हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेडएम क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हमने पहले भी काफ़ी वीडियो करा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विसरण, परासरण और परासरण दाब के बारे में, यानी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसरण यानी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? जब किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति होती है तो इसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी हम किसी भी पदार्थ, द्रव या अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी हाई कॉन्सेंट्रेट से लो कॉन्सेंट्रेट की ओर जो गति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, कमरे में अगरबत्ती का जलना। पहले हम लिख देते हैं, कमरे में अगरबत्ती का जलना। ठीक है, तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने एक रूम ले लिया, क्लियर? ये हमारा एक रूम है। तो यहां पर हमारी कोई अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। तो इसका जब ये इधर से अगरबत्ती हमारी जल रही है तो इसके जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे इसके धुएं के, वो इधर साइड थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। इधर क्या है? ये हाई कॉन्सेंट्रेट है, यहां पर इधर साइड ज्यादा होंगे और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इधर सबसे कम हो जाएंगे, क्लियर? तो इसी प्रकार हाई कॉन्सेंट्रेट से लो कॉन्सेंट्रेट की ओर जो गति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं परासरण के बारे में, यानी कि ऑस्मोसिस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम करते हैं, जिससे आपको यह बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक पात्र लेते हैं। ये हमने कोई पात्र ले लिया, ठीक है। इसके बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया, एक पार्ट तो इधर है और दूसरा पार्ट इधर है। इधर क्या है हमारा? इधर प्योर सॉल्वेंट। इधर क्या है? इधर ये क्या है हमारा? प्योर सॉल्वेंट ए, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है, ये क्या है हमारा? विलायक। और दूसरी ओर क्या है? सॉल्यूशन। दूसरी ओर क्या है हमारा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप जानते हैं क्या होता है? विलेय और विलायक दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। एक और क्या है हमारा? विलेय और दूसरी ओर क्या है? विलायक। सॉरी, एक और क्या है हमारा? विलायक और इधर क्या है? सॉल्यूशन। ये क्या है? ये है सॉल्यूशन। विलयन में क्या होता है? ए और बी दोनों होते हैं, विलेय और विलायक दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? और मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है? हमारी अर्धपारगम्य
ये क्या है हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो असल में इसमें क्या होता है, इसमें जो ये सॉल्यूट होता है, सॉरी इसमें जो ये सॉल्वेंट है विलायक, जब ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसमें विलय के जो बड़े कण होते हैं वो इसमें पार नहीं हो पाते, लेकिन सॉल्वेंट के जो छोटे कण होते हैं वो इसमें से पार हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है, यानी कि अलग रखा जाता है, विलायक को इसके विलयन से अलग रखा जाता है, तो इस विलायक विलयन की ओर गति करने लगता है। पहले हम इसे एक तरह से विस्तृत, तो क्या होता है, विलायक विलयन की ओर गति करने लगता है। यह जो विलायक है सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर गति करने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब किसी विलयन को उसके विलायक से, जब किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है, यानी अलग अलग रखा जाता है, तो विलायक ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन की ओर गति करने लगता है। केवल इसी घटना को क्या कहते हैं, परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले आप इसे एक बार नोट कीजिए, तब तक हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं परासरण दाब के बारे में, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने एक पात्र लिया था, ठीक है, ये हमने पात्र लिया था और बीच में हमने एक पारगम्य झिल्ली लगाई थी। ठीक है, अभी हमने इससे पहले आपको ये डायग्राम कराया था। तो इसमें यह क्या था हमारे, ये कौन से, हम C1 मान लेते हैं और ये C2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक नोजल लगा देंगे और यहाँ पर देखिएगा C1 जो है वो C2 से छोटा होगा। ये क्या होगा, C1 C2 से छोटा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने पहले देखा था कि दाब हमारा, सॉरी विलायक विलयन की ओर गति कर रहा था। ठीक है, तो अब इधर साइड से जो हमारा दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, ये C2 पर, यानी सॉल्यूशन पर जो प्रेशर लगेगा वो C1 से ज़्यादा होगा। इसे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि परासरण दाब की क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर आरोपित दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में, परासरण के विपरीत दिशा में, ये दिशा इधर है, इसकी विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जो आरोपित दाब होता है, यानी विलयन पर जो हम दाब लगाते हैं, विलयन पर जो दाब लगाया जाता है, जो ये सॉल्यूशन पे जो दाब लग रहा है, आरोपित दाब जो है, इसे ही क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलेंगे। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और इसे काय से डिनोट करते हैं, इसे पाई से डिनोट करते हैं, इसे पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब समझिए परासरण की जो क्रिया हो रही है, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था परासरण क्या होता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, इस क्रिया को रोकने के लिए जो परासरण के विपरीत दिशा में, उल्टे साइड में
जो दाब लगाया जाता है किस पर, विलयन पर। इधर क्या था अभी मैंने पहले बताया था सॉल्यूशन, विलयन पर जो दाब लगाया जाता है परासरण दाब कहलाता है, इसे पाई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।